और देश की अहम और बड़ी खबरों के साथ सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा की। प्रियंका गांधी के बाद अब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। प्रियंका के बाद राजनीति में रॉबर्ट वाड्रा भी आएंगे। रॉबर्ट ने फेसबुक पोस्ट में इस बात के संकेत दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस में उनकी राजनीतिक पारी के कयास लगाए जा रहे हैं। फेसबुक पेज पर एक पोस्ट के जरिए इस बात के संकेत दिए गए हैं। उन्होंने कहा, एक बार मेरे ऊपर लगे आरोप समाप्त हो जाएं तो मुझे लगता है कि मैं लोगों की सेवा में बड़ी भूमिका निभा सकता हूं। वाड्रा ने लिखा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में काम करते हुए मुझे उन लोगों के लिए अधिक काम करने का एहसास हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां मेरी छोटी सी कोशिश बहुत से परिवर्तन हो सकते हैं। मुझे इन जगहों पर सच्चा प्यारा स्नेह और सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि इन वर्षों के अनुभव और सीख को बर्बाद नहीं किया जा सकता और इसका बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। रॉबर्ट की इस पोस्ट के बाद उनके पैतृक शहर मुरादाबाद में युवक कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो प्रियंका की अगर बात करें तो प्रियंका पहले से सक्रिय राजनीति में नहीं थी। प्रियंका अमेठी और रायबरेली तक सीमित थी, लेकिन उसके बाद यहां पर राहुल गांधी ने जो कांग्रेस के लिए एजेंडा तैयार किया, उसमें प्रियंका की सकारात्मक और सक्रिय एंट्री इस तरह से हुई कि उनको जिम्मेदारी दे दी गई कांग्रेस में महत्वपूर्ण। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, जो पूर्वांचल की बेल्ट है, वहां पर जिम्मेदारी देकर के उनको लोकसभा चुनाव के रण को फतेह करने के लिए कांग्रेस के लिए वहां पर लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा जिस तरीके से पिछले वक्त में तमाम जांच के दायरे में वो आए हैं, जिस तरीके से उन पर शिकंजा कसा गया, उसके बाद से तमाम अटकलें थी कि शायद प्रियंका को प्रोजेक्ट इसलिए किया गया सक्रिय राजनीति में ताकि इसका जवाब दिया जा सके। और बातचीत करने के लिए फरीद शमसी हमारे संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर कि ये पोस्टर लगे हैं। फरीद, आप बताइए, ये पोस्टर कहां पर मुरादाबाद में लगे हैं, कब ये पोस्टर लगे हैं और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं इन पोस्टर के बारे में? जी हाँ, देखिए, मुरादाबाद में कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और रॉबर्ट वाड्रा का उसमें फोटो लगा है और उसमें लिखा है कि रॉबर्ट वाड्रा जी, हम चाहते हैं कि आप मुरादाबाद से चुनाव लड़ें और हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस का जो भी यहाँ कार्यकर्ता है या जो जिम्मेदार नेता हैं, वो अभी मीडिया के सामने नहीं आए हैं और नहीं उन्होंने ये कहा है कि हमने ये लगाए हैं और नहीं उन्होंने इससे भी इनकार किया है कि हमने नहीं लगाए हैं। दूसरी तरफ जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस में दाखिल हुई हैं, एक उन्होंने जिम्मेदारी का पद संभाला है, तब से रॉबर्ट वाड्रा को भी वो कांग्रेस में लाना चाहते हैं, कांग्रेस के जो परिवार है, और इसीलिए इस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है। उसी के देखा जाए तो माहौल बनाने के लिए होर्डिंग मुरादाबाद के चौधरी चरण सिंह चौक पर लगाई गई है। जी बिल्कुल फरीद, आएंगे हमारे साथ। रंजीता हमारे संवाददाता दिल्ली से भी जुड़ गई हैं, आप बने रहिए फरीद हमारे साथ। रंजीता, रॉबर्ट वाड्रा पिछले दिनों जिस तरीके से शिकंजे में आए, जिस तरीके से उनसे पूछताछ हुई, जिस तरीके से उनका नाम तमाम मसलों में उछाला गया, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए और अब उनका फेसबुक पोस्ट और मुरादाबाद में लगे ये पोस्टर, क्या ये बात साबित कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं? जी अनुपम, निश्चित तौर पर जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने कल अपने फेसबुक अकाउंट पर एक बड़ा पोस्ट हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में लिखकर ये समझाने की कोशिश, और कहीं ना कहीं अगर हम इसे धमकाने के लहजे से अगर देखें तो उसने अपनी पूरे कामकाज को उसमें रॉबर्ट वाड्रा ने दर्शाया है, किस तरह से वो लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए लगातार जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, इसका जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में किया है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से उनके साथ राजनीतिक बदला लेने की कोशिश की जा रही है, इतने साल से लगातार ईडी और सीबीआई के द्वारा अलग अलग आरोपों में उनसे पूछताछ हो रही है, ये सारे मामले उनको कमजोर न करके मजबूत करते जा रहे हैं। और जो अंतिम के दो लाइन है वो काफी अहम है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो चीजें मैंने सीखी है राजनीतिक तौर पर, इन सभी जो अलग अलग पूछताछ जो एजेंसियों की हो रही है, इन सब से जो मुझे प्यार मिला है आम जनता का, खासकर यूपी और मुरादाबाद का उन्होंने जिक्र किया है, तो ये जो प्यार है उसको बरकरार रखेंगे और आने वाले समय में सक्रिय होंगे। सक्रिय किस तरह से होंगे, क्या राजनीतिक तौर पर सक्रिय होंगे या फिर उनका इशारा किसी और तरफ था, लेकिन उनके एफबी पोस्ट के एक दिन बाद मुरादाबाद में ये पोस्टर लगना अपने आप में ये इशारा कर रहा है कि बिल्कुल रंजीता, जाहिर तौर पर। लेकिन मुरादाबाद से उनका क्या लगाव है और मुरादाबाद से में ही ये पोस्टर क्यों लगे हैं? फरीद शमसी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मुरादाबाद में मौजूद हैं। फरीद, बताइए, रॉबर्ट वाड्रा का क्या जुड़ाव मुरादाबाद से है?
वहां पर क्या कुछ यादें, क्या कुछ चीजें अभी भी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई, उनके परिवार से जुड़ी हुई वहां पर हैं? अगर आप बता पाएं तो बताइए। जी हाँ, देखिए रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के ही रहने वाले थे। मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में उनकी काफी बड़ी कोठी थी और वहीं से उनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो चलता था। उनके एक और दूसरे परिवार के लोग भी यहाँ रहते थे। उसके बाद जब रॉबर्ट वाड्रा विदेश जाते थे, उसके बाद उनकी प्रियंका गांधी से जो है शादी हो गई। उसके बाद मुरादाबाद से वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए, लेकिन उनका कुछ परिवार के लोग अभी भी मुरादाबाद में रहते हैं। मुरादाबाद से उनका लगाव भी है। और अब जिस तरह से जांच एजेंसियों का शिकंजा बढ़ा है, तो रॉबर्ट वाड्रा को लगा कि अगर मुरादाबाद से ही उनकी यादें जुड़ी हैं, उनके परिवार का नाम जुड़ा है, और वो अगर यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं और अगर पार्टी उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़ाती है, तो संभवतः वो जीत के बहुत करीब रहेंगे। जी तो रंजीता, क्या इस बात को मान लिया जाए कि अब रॉबर्ट वाड्रा अपने ऊपर जो तमाम आरोप लगे हैं उनका जवाब कांग्रेस में एक सक्रिय राजनेता के तौर पर देंगे, और जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, रॉबर्ट वाड्रा अब कहीं ना कहीं राजनीतिक पारी खेल करके उसका एक पॉलिटिकल माइलेज भी गेन करना चाहेंगे? अनुपम, देखिए हम ये पूरा आखिर सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के एक एफबी पोस्ट और उसके बाद लगे एक होर्डिंग पर नहीं लगा सकते। कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के बाद। क्या अब रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति में कांग्रेस लेकर आएगी? क्या उनको चुनाव लड़ाएगी? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र आता है तो वो तमाम आरोप, वो तमाम जो पूछताछ, जो लगातार बीजेपी के नेताओं का, मंत्रियों का जो आरोप लगातार रॉबर्ट वाड्रा पर रहा है, तो जब एक बार रॉबर्ट वाड्रा राजनीतिक तौर पर एक उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आएंगे, तो बड़े सवाल सरकार भी खड़े करेंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल रंजीता, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक पोस्टर के जरिए हम चीजों को नहीं समझ सकते। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा अगर अपने फेसबुक पेज पर किसी चीज को लिखते हैं तो जाहिर तौर पर उसको तो रॉबर्ट वाड्रा नहीं लिखा होगा, और उसके संकेत और मायने क्या हैं, इसको समझने के लिए बातचीत करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, चर्चाओं में जब बदले बदले नाम नजर आते हैं तो लगता है कि राजनीतिक माहौल और अपने शबाब पर जा रहा है। प्रियंका की सक्रिय एंट्री और उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का फेसबुक पोस्ट और मुरादाबाद में उनके पोस्टर क्या गवाही दे रहे हैं? पोस्टर लगना तो स्वाभाविक है, वो वहीं के रहने वाले हैं जी, पुश्तैनी रूप से, तो अपने घर में तो पोस्टर लग ही जाता है। और जहां तक उनका फेसबुक पोस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी राजनीतिक समझ कहती है, कांग्रेस आलाकमान इस नाजुक वक्त में ये रिस्क नहीं लेगा जी कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस पार्टी में एक्टिव करे। नहीं, एक्टिव होने की इच्छा होना एक बात है ना। रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा हो सकती है कि हम भी सांसद बने, हम भी राज्यसभा में जाएं, हम भी राजनीति करें, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस हाईकमान, आप सुन रहे हैं अनुपम जी? जी 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 हाँ, मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान रॉबर्ट वाड्रा को ओबलाइज करेगी, इसमें बहुत संशय है मुझे, क्योंकि वो जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा अगर सक्रिय राजनीति में आएंगे तो 2019 के चुनाव की धुरी बदल जाएगी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए मुझे लगता है उनकी इच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है उनकी इच्छा हो, वो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस हाईकमान, सोनिया जी, राहुल गांधी और खुद प्रियंका गांधी, मुझे नहीं लगता कि मतलब राजनीतिक तौर पर नुकसानदायक कदम उठाएंगे, और वो भी जब चुनाव 50 दिन दूर हो, कुल 40-45 दिन दूर हो। अमिताभ जी, सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आप चाहें तो उनसे भी बात कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो अब प्रियंका जी के हाथ मजबूत करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा भी उतरेंगे मैदान में? देखिए, ऐसी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर पारिवारिक रूप में तो रॉबर्ट वाड्रा जी हमेशा प्रियंका जी के हाथ को मजबूत करेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या होगा ये हमारी हाईकमान ही निर्णय करेगी, कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी। कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ पोस्टर लगा देने भर से मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की बातों को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। जी सुरेंद्र जी, आपको नहीं लगता, एक परसेप्शन है पॉलिटिकल उस फील्ड्स में कि रॉबर्ट वाड्रा अगर एक्टिव रोल में आएंगे पॉलिटिकली तो कांग्रेस को इलेक्शन में कुछ नाजुक सवालों का सामना करना पड़ेगा, एक असहज स्थिति से गुजरना पड़ेगा।
देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी अपने केस को व्यक्तिगत रूप से पूरी तरीके से लड़ रहे हैं। परिवार उनका उनके साथ में है, कानूनी प्रक्रिया है। हम लोग संवैधानिक रूप से जो भी दलीलें हैं और जो भी चीजें हैं वो रॉबर्ट वाड्रा जी स्वयं कर रहे हैं और हमें संविधान पर भरोसा है। रही बात पदार्पण की, तो अगर वो राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर सारी चीजें सोच और समझ करके आएंगे, और जब आएंगे तो आपके सारे सवालों का निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। अमिताभ भाई, आपका उनका उत्तर क्या होगा पता नहीं, लेकिन आपका उत्तर बहुत खूबसूरत है सुरेंद्र जी। अमिताभ जी, सुरेंद्र जी जिस तरीके से चीजों को बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह बनता है कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, जिस तरीके की जांच चल रही है, जिस तरीके से तमाम पूछताछ उनसे हो चुकी है, इस सबके बाद ये फेसबुक पोस्ट लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा मैसेज देने की क्यों जरूरत आन पड़ी जिसमें ये बताना पड़ा कि मेरा उस जगह से लगाव है और मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूं? इस तरह का पोस्ट अमूमन आदमी नहीं लिखता है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, और कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने भी इसी आशय के संकेत मुझे कल दिए थे जब रॉबर्ट वाड्रा की पोस्ट सामने आई थी जी, कि राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में आना ही जरूरी नहीं होता, समाज सेवा के जरिए भी वो काम हो सकता है। तो मुझे लगता है इस सवाल में और इस जवाब में बहुत कुछ छुपा है। तो आप राजनीति में आके ही देश की सेवा करें जरूरी नहीं, आप समाज की सेवा करना चाहते हो तो समाज सेवा के तमाम काम है, तमाम प्रकल्प हैं, उनमें कर सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा भी कर सकते हैं। वो मुरादाबाद को चुन ले और चाहे इलाहाबाद को चुन ले। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस को कुछ स्थिति साफ करनी चाहिए क्या? कांग्रेस के आला कमान की तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई रिएक्शन इस पर आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस पर करेगी। करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो तो एक अलग का विषय है, लेकिन कांग्रेस इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहेगी कतई। रॉबर्ट वाड्रा के फेसबुक पोस्ट पर कांग्रेस बहुत ज्यादा उसको तवज्जो देकर बहुत ज्यादा एक राजनीतिक मुद्दा बना के चुनाव में नहीं जाना चाहेगी। वो एक जो होता है ना कि भाई तूफान को गुजर जाने दीजिए, उस वाली मनस्थिति से काम करेगी, ऐसा मुझे लगता है। अमिताभ जी, जब याद है मुझे कि जब प्रियंका ने सक्रिय एंट्री ली थी तब इस तरह की चर्चाएं जोरों पर थीं कि रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरीके से घेरे में लिया जा रहा है, उसके बाद प्रियंका को मजबूर होना पड़ा सक्रिय राजनीति में आने के लिए ताकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। तो आपको लगता है जब प्रियंका अगर उस रोल को पूरा करेंगी तो रॉबर्ट की जरूरत क्या है फिर राजनीति में? मैं वही कह रहा हूँ, रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति में लाने का देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने से कांग्रेस में प्लस तो कुछ नहीं हो रहा जी, और माइनस होने की अपार संभावनाएं हैं। तो कोई भी समझदार राजनीतिक दल जिसके पास 125 साल का सियासी अनुभव हो, वो ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा, ये मेरी राजनीतिक समझ कहती है। बिल्कुल। रॉबर्ट वाड्रा फिरोज गांधी नहीं है ना, रॉबर्ट वाड्रा फिरोज गांधी नहीं है ना। बिल्कुल। फिरोज गांधी के पास अपना जनाधार था। हम लोगों ने पढ़ा कि जब फिरोज गांधी की अंत्येष्टि हो रही थी जी, इतने गरीब लोग, मजदूर, इतनी भारी भीड़ थी कि जवाहरलाल जी ने कहा कि मुझे तो अंदाज ही नहीं था कि फिरोज इतना लोकप्रिय था। तो ये फिरोज गांधी नहीं है रॉबर्ट वाड्रा, ये कारोबारी हैं। ठीक है, वो प्रियंका जी के पति हैं, उस नाते परिवार का लगाव उनसे होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे कारोबारी के पीछे खड़ी होगी जो कारोबारी तमाम तरह की जांच और मुकदमों का सामना कर रहा है। बिल्कुल। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो विस्तार से चीजों को बता रहे थे और बहुत ही बारीकी के साथ अमिताभ जी ने इस बात को समझाया भी और बताया भी कि अब ये जो पोस्टर लगे हैं और साथ के साथ जो फेसबुक पोस्ट है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, ये उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत